नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद्र राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा ये नंबर सिस्टम का आज हमारा 6 क्लास है, ठीक है ना। हम ऑलरेडी इसका 5 क्लास करा चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक संख्याओं के बारे में, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस और आदि क्वेश्चन हमने आपको निकालने सिखाए थे, ठीक है ना। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। आज का क्लास ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैंने इसके अंदर सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन में लेकर आया, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है 500 के अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड बताएं। देखो, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको कई क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में आपको करा रहा, और इस क्वेश्चन से आपके सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, इस प्रकार की दूर हो जाएंगी। क्वेश्चन में क्या कहा कि 500 के क्या निकालने, प्राइम फैक्टर निकालने, टोटल फैक्टर निकालने, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर क्वेश्चन के अंदर निकालने। तो देखो, आपके पास ये 500 है। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं तो 500 के आप अभाज्य गुणनखंड करना जानते हो भाई। कैसे निकालते हैं 500 के गुणनखंड, ठीक है ना। आप निकालते हो कैसे, 2 से कटता, हाँ कटता, कितनी बार, 250 बार कटता भाई। फिर 2 से काट लो, कितनी बार, 125 बार, हाँ कटता। फिर 5 से काट लो, 5 5 25, ठीक। फिर 5 से काट लो, 5 5 25, और फिर 5 से काटा तो आया कितना, 1। तो इस प्रकार से आपने इसके फैक्टर करे तो ये आपने निकालना सीख रखा भाई। अभाज्य गुणनखंड आपने कर लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं खेल खेलने का भाई, ठीक है ना। ऐसा खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगा भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन उड़ाना होता है 20 सेकंड के अंदर। तो देखना कैसा होगा क्वेश्चन। आप मुझे ये बताओ, अगर मैंने इसके फैक्टर करे, देखो ये बताओ, इसके अंदर 100 है, हाँ है 100, तो 100 गुना कितना हुआ, 5, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ ये कितना होता है, 25 चौका 100 होता, हाँ होता है। तो अब मुझे ये बताओ, ये 5 की पावर 2 है, हाँ है। ये 2 की पावर 2 है, हाँ है। गुना में ये 5 बच रहा, हाँ बच रहा, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ 5 के फैक्टर कितने आए, 5 के 3 फैक्टर आए, 2 की पावर हुआ 2 हुआ ना भाई। अब मुझे ये बताओ, ये आपके ये अभाज्य गुणनखंड है भाई, आपके ये अभाज्य गुणनखंड है। तो क्वेश्चन के अंदर देखो, पहले एक बात तो समझ लेना, प्राइम फैक्टर अगर आपसे पूछा, अभाज्य गुणनखंड पूछा, तो ये बताओ सबसे पहली बात, ये अभाज्य गुणनखंड है, हाँ है। तो मुझे ये बताओ कितने अभाज्य गुणनखंड है। ये देखो, इसमें 5 है भाई, ये 5 कितने हैं इसके अंदर, 3 है ना भाई। 5 3 है, और 2 कितने हैं, 2। तो दोनों को जोड़ दो तो आया कितना, 5। दोनों घातों को जोड़कर मैंने क्या निकाल दिया भाई, 5, यानी कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब देखो, आपसे टोटल अगर पूछ ले, टोटल गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, ये बताओ। 500 वह संख्या है जिसके टोटल गुणनखंड आपको निकालने, तो 1 से कटता है, हाँ कटता है, 2 से, हाँ कटता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको निकालने, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, अरे मुझे ये बताओ, अगर मैं ये क्या रहा कि प्राइम फैक्टर आपने निकाल दे कितने, ये देखो 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो आपको टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, इनकी घात लेना 3, और इसमें एक ऐड कर लो, गुणा। ये इसकी पावर है 2, ये 2 लिया और 2 में 1 जोड़ दो, प्लस कर दिया 1, ठीक है। दोनों की गुणा कर दो, 3 और 1 कितना, 4, 2 और 1 कितना, 3, और 3 चौक कितना, 12 आया जी। इसके टोटल गुणनखंड कितने हो सकते हैं, 12। क्वेश्चन आया समझ में। तो आपको डायरेक्ट निकालना, ये नहीं एक एक क्वेश्चन आपको देखना कि 10 से कटता है, 20 से कटता है, 25 से कटता है, इस प्रकार से काटना नहीं, आपको डायरेक्ट निकालना सिखाया मैंने। टोटल गुणनखंड अगर निकालने होंगे, 3 पावर है उसमें 1 जोड़ दो, गुना, ठीक है ना। ये 2 है, 2 में 1 जोड़ दे, कितना हुआ, 3, 4, देखो 4 और 3, 4 3 12, तो टोटल गुणनखंड कितने, 500 के 12। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आई, 5, निकालना सिखा दिया। अब ये क्या कह रहा, ओड, ओड फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ओड गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं भाई इसके।
ओड फैक्टर के बारे में पूछ रहा, तो आप मुझे ये बताओ इन दोनों में विषम संख्या कौन सी है? 5। 5 का कितना घात है? 3। 3 है, 3 में 1 जोड़ दिया, कितना आए भाई? 4 आए जी। कोई दिक्कत आई? आपको विषम संख्या लेनी है, विषम संख्या की पावर कितनी है? देखो 3, 3 में 1 जोड़ दिया, कितना? 4 आया। आपको इवन निकालने यानी कि सम फैक्टर अगर आपको निकालने होंगे, अरे मुझे ये बताओ टोटल कितने हैं? 12। विषम कितने आए? 4। तो 12 में से आपने 4 निकाल दिया, बच गया कितना? 8। तो 8 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना? तो आपसे क्वेश्चन में जो जो पूछा मैंने बताया भाई। आपने प्राइम फैक्टर निकाल दिए, हाँ निकाल दिए। उसके बाद टोटल फैक्टर निकाल दिए, टोटल कितने हैं भाई? 12 है। ओड निकाल दिए, विषम फैक्टर निकाल दिए, कितने हैं? 4 है। इवन फैक्टर निकाल दिए, टोटल कितने हैं? 8। आया जी समझ में? क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चन है 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। अब आप मुझे ये बताओ, ये आपके पास 12 एक नंबर है, 12 एक संख्या, ठीक है ना? अगर मैं इसके गुणनखंड की बात करूं, गुणनखंड का मतलब ये होता है जो नंबर इसे काटता वो इसका क्या होगा? फैक्टर होगा, या जो नंबर इसमें छुपा होगा वो इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। 12 के अगर मैं गुणनखंड की बात करूं, कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं भाई? 1 हाँ है, 2 3 4 6 और खुद क्या 12 आया जी। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं 12 के गुणनखंड की बात करूं, यानी कि 12 में जो नंबर छुपा हुआ वो 1 है, 2 है, 3 4 6 और खुद क्या है? हाँ 12 है। आया समझ में? तो ये इसके क्या गुणनखंड है। क्या आप इनकी आपस में गुना करोगे क्या? अरे आप ऐसे गुना करोगे तो क्वेश्चन आपको क्या होगा? बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा भाई, ठीक है ना? तो निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले इस 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लो, यानी कि अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लो। आप मुझे ये बताओ अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं इसके? अगर 2 की पावर मैंने 2 लिख दिया, यानी कि 2 दूनी 4 आया जी। 2 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। 2 की पावर मैंने 2 कर दिया तो आया कितना? 4, ठीक है ना? और 4 दिए 12, तो बन गया भाई 12। तो 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या, और इनके क्या निकाल दिए मैंने? प्राइम फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं कि टोटल इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं भाई? इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो सकते हैं? तो आपने बताया 2 और 1 कितने? 3। लेकिन अगर मैं टोटल फैक्टर के बारे में बात करूं तो मुझे बताओ इसकी घात कितनी है? 2। 2 + 1 करा, ठीक है ना? और ये कितना? 1, और 1 में 1 जोड़ दिया, कितना आया? 2, ठीक है ना? तो 2 और 1 3, और आया कितना? 1 और 1 2, तो हो गया कितना? 3 दूनी 6। टोटल गुणनखंड कितना है? 6। तो आपने यहां से भी देखा कि टोटल गुणनखंड 6 है। अब आपको पूछ रहा गुणनफल, अब आपसे गुणनफल पूछ रहा, तो मुझे ये बताओ क्या आप इन फैक्टर का ऐसा गुना करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करने का। मुझे ये बताओ संख्या थी क्या? 12। 12 के जो टोटल गुणनखंड आए, टोटल जो फैक्टर आए वो 6, इसे आप 2 से डिवाइड कर दो तो आया कितना? 12। 12 की पावर 2 दिया 6, यानी कि 12 की पावर आया 3। आया भाई? जैसे ही 12 की पावर 3 आया, 12 का तो क्यूब आप जानते होंगे, तो 12 का क्यूब होता है 17 28। तो ये क्या हुआ? इसके सभी गुणनखंडों का क्या हुआ? आया जी समझ में? क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन क्या दे रखा कि 7 की पावर 7 को 11 से डिवाइड करने पर, ये क्वेश्चन दे रखा कि 7 की पावर 7 को 11 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? क्वेश्चन आपसे पूछा। तो आप मुझे ये बताओ, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो 7 की पावर आपको देखो, ये ऐसा नहीं हो करता कि 7 7 49 इसकी पावर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होने का। ये है 7 की पावर 7, ठीक है ना? इस 7 की पावर ये है और इसकी पावर क्या है? ये है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा तो आपको घुमा देगा, ठीक है ना? करने का तरीका देख लो भाई कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करोगे? पावर को हमेशा कम करना सीखते हैं भाई।
पावर को कम करने के लिए हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसे 4 से डिवाइड करा, तो 4 से डिवाइड करने पर कितनी, 4 तक कट गया तो बचे कितना, 3। तो आपके पास आया अब 7 की पावर कितना, 3 आया जी। तो बटे में कितना रहा, 11, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे ये बताओ 7 की पावर, अगर ये 7 है और इसकी पावर 3 है तो कितना होगा, ये 7 का क्यूब कितना होता है, 343, कोई दिक्कत नहीं है। और बटे में कितना, 11 आया जी। अब आप मुझे ये बताओ क्या 7 का 343 फैक्टर आप निकाल दोगे, नहीं निकाल सकते। तो इस पावर को भी आप क्या कर दो, कम। आपने जैसे ही पावर को कम करा, अब मुझे ये बताओ 4 से आप इस संख्या को डिवाइड करोगे, कितना शेषफल बचेगा, 3। 4 दूसरा 40 बचे कितना, 3। तो आया कितना, 7 की पावर 3 बटे कितना, 11। 7 की पावर 3 बटे 11, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे ही यहां तक आप लेकर आए तो 7 की पावर 3 तो आप फटाक से निकाल दोगे, हाँ निकाल दोगे, 343। ये 343 रहा। आपने 11 से जैसे डिवाइड करा, ये बताओ 11 या 33, 11 या 33 बचा कितना, 1 हो गया कितना, 13। और 11 से आपने एक बार और डिवाइड करा तो आया कितना, 2। तो आपका जो शेषफल आया ना भाई, वो आपका आंसर आ रहा कितना, आपका शेषफल कितना आ रहा, शेषफल आ रहा आपका 2। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर अगला देखना भाई, ये रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक और देख लो, इसी पर आधारित क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे भाई, इसलिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना भाई, 38 की पावर 819 प्लस 2 और बटे में कितना, आपसे क्वेश्चन में कहा 39। इस संख्या को 39 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि 38 की पावर 819 बटे कितना, 39 आप ले लोगे भाई, प्लस 2/39 आपने क्या ले लिया, अलग ले लिया, आया ना भाई। अगर ये इन दोनों संख्याओं का हर है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं भाई, हाँ लिख सकते। अब जैसा आपने इस प्रकार से लिखा तो देखो, मुझे ये बताओ 39 से अगर मैं 38 को भाग लगाऊं तो आता कितना, रिमाइंडर माइनस का 1। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि यदि आप ये 17 को आप 4 से डिवाइड करें, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा, यदि 17 को आप 4 से डिवाइड करें तो 4 चौक 16, बचे कितना, 1। तो आपका 1 बच रहा, तो आपका शेषफल 1 आया, तो 1 आया आपका पॉजिटिव शेषफल, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर आया भाई। और आपने 4 का पढ़ा, 5 फेरी पढ़ दिया, 4 पंजे 20, तो कितना अधिक है 17 से, 3 अधिक है, तो 3 इसका क्या होगा, माइनस का रिमाइंडर होगा, आया जी। हम माइनस और प्लस दोनों रिमाइंडर पर काम कर सकते हैं, वो इच्छा होती है हमारी। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे आपने 39 से 38 को भाग लगाया तो 39 ही कम 39 आया कितना, माइनस का 1 रिमाइंडर, क्योंकि 39 क्या है, 38 से 1 अधिक है। पावर जू की जू होगी तो 819 आपने पावर जू का जू ले लिया भाई, ठीक है ना। बटे में कितना रहा, 39 प्लस 2 बटा कितना है, 39, ये रहा, कोई दिक्कत है। अब मुझे ये बताओ, ये माइनस का 1 है और इसकी पावर क्या है, विषम। माइनस का 1 है, इसकी पावर विषम है, तो मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताओ, ये माइनस का 1 ही आ जाएगा भाई। 1 का कितना भी आप क्या कर लो, गुना कर लो, वही आता है। लेकिन अगर माइनस की संख्या है, इसकी पावर क्या, विषम, तो आया माइनस का 1, तो जू का जो आया है माइनस का 1, ठीक है ना। प्लस में 2 है, कोई दिक्कत है नहीं, और बटे में क्या है, इसके 39 आया जी। अब 2 में से 1 गया, बचे कितना, 1, और बटे में कितना रहा, 39। तो 1 क्या है, प्लस की संख्या, तो 1 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। 1 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5 देखना भाई, ये रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन थे, मैंने आपको कराए भाई, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं भाई, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपका लेवल हाई नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दे रखा कि 0.33 ये इस प्रकार से चल रहा भाई, कोई नंबर, ठीक है ना। 0.33 इस प्रकार से कोई ये नंबर चल रहा, इसे p बटे q के रूप में लिखना, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना। तो अब आप मुझे ये बताओ, आपको डायरेक्ट तरीका मैं सिखाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन का। ये बताओ, अगर
मैं 3 ले लिया और 3 संख्या बार बार रिपीट हो रहा, तो बार बार रिपीट होने वाली संख्या को आप बार से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? बार से। कोई दिक्कत? अरे ये बताओ 0.3 के ऊपर बार है? हाँ है। जब भी पॉइंट के बाद में बार होगा तो आप जू का जू नंबर लिख दो, सेम टू सेम आपने नंबर लिख दिया। तो नंबर कितना था? 3। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ 3 मैंने जू का जू ये लिख दिया। अब ये बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार था? एक संख्या। तो एक संख्या के ऊपर बार था तो उतना ही क्या लिख दो? 9 लिख दो। 2 के ऊपर बार होता तो 2 9 लेते, ठीक है ना? अगर 2 के ऊपर बार होता तो 2 9 लेते। कोई दिक्कत है? अब 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, तो आया कितना? 1/3। तो ये P और बटे Q के रूप में क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर क्या हुआ? 1/3। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, एक और देखना इसी पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो है, ठीक है ना? क्वेश्चन है 0.273 के ऊपर बार। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। इस संख्या को P बटे Q के रूप में लिखना, परिमेय संख्या के रूप में लिखना, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है ना? अब आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको अभी सिखाया भाई कि 0.273 के ऊपर बार, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखना भाई। सबसे पहले सेम टू सेम नंबर लिख लो, पॉइंटों को हटाकर और बार को छोड़कर। लिख दिया भाई। अब माइनस लगाओ। इसके ऊपर देखो 0.273 के ऊपर बार है? हाँ है। अब ये 73 के ऊपर बार है लेकिन 2 के ऊपर बार नहीं है, तो आपने सबसे पहले 273 जू का जू लिख दिया। जिसके ऊपर बार नहीं है वो आपने संख्या माइनस में लिख दी और बटे, अरे ये बताओ कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 2 संख्याओं के, तो 2 तो लिख दो 9। कोई दिक्कत? अरे कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है? पॉइंट के बाद एक संख्या की, तो उतना ही लिख दिया, क्या? 0 आया जी। अब मुझे ये बताओ 273 में से 2 गया, कितना बचता है? 271 और बटे कितना? 990 आया जी। ये कितना आया? 990। कोई दिक्कत नहीं आया जी। तो यही क्या होगा? आपका P बटे Q के रूप में होगा और यही क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। आया जी समझ में? ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब